अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का असली चेहरा, एक हास्यपूर्ण कहानी। प्रस्तावना। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में दो परिवार रहते थे जो आपस में अच्छे दोस्त थे। एक परिवार में थे रमेश और उनकी पत्नी उषा, और दूसरे परिवार में थे किशोर और उनकी पत्नी नंदिनी। रमेश और किशोर बचपन से ही दोस्त थे और दोनों की शादी के बाद भी उनका रिश्ता उतना ही गहरा रहा था। उषा और नंदिनी की दोस्ती भी बहुत मजबूत थी। हालांकि एक छोटी सी बात थी जो इन दोनों परिवारों में थोड़ी सी हलचल पैदा करती थी, और वह थी सास बहू का रिश्ता। रमेश और उषा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन नंदिनी के लिए अभी तक यह सब एक नया अनुभव था। वे अभी हाल ही में अपनी बहू को लेकर अपने घर में आई थीं। नंदिनी की सास उषा बहुत ही सख्त और गंभीर स्वभाव की महिला थी, जो अक्सर अपनी बहू से कड़ी उम्मीदें रखती थीं। हालांकि नंदिनी ने हमेशा उन्हें आदर दिया और हर हाल में खुश रहने की कोशिश की, लेकिन उषा के सख्त रवैये ने उसे परेशान किया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह सास का असली चेहरा, जिसे नंदिनी ने पहले कभी नहीं देखा था, एक दिन मजाकिया तरीके से सामने आता है और नंदिनी को पता चलता है कि सास भी कभी बचपन में मजाकिया होती थीं, लेकिन अब वह वक्त के साथ एक गंभीर व्यक्तित्व में ढल गई हैं। और यह बदलाव किस तरह से नंदिनी के लिए एक सरप्राइज साबित होता है, इस पर आधारित यह कहानी है। कहानी। नंदिनी और किशोर का विवाह हो चुका था और नंदिनी अपनी सास उषा के साथ अपने नए घर में रहने आई थी। पहले दिन से ही उसे सास की गंभीरता का सामना करना पड़ा था। सास हमेशा उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती और कभी कभी तो उनके तानों का भी सामना करना पड़ता। तुम तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती हो, नंदिनी। उषा की ये बातें नंदिनी को बहुत परेशान करती, लेकिन वह चुपचाप काम करती रहती थी। एक दिन उषा ने नंदिनी को एक बड़ा काम सौंपा, घर की सफाई करनी थी। नंदिनी ने सोचा कि यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जैसे ही उसने सफाई शुरू की, उषा उसके पास आई और कहने लगी, तुमसे तो ये भी नहीं होगा, मैं ही कर देती हूँ। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगी। उषा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उनकी निगाहें साफ कह रही थीं कि उन्हें नंदिनी पर भरोसा नहीं था। सास बहू के रिश्ते में यह तनाव बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो नंदिनी के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। घटनाक्रम का मोड़। एक दिन नंदिनी और उषा घर में अकेले थे। किशोर और रमेश ऑफिस गए हुए थे। नंदिनी को अचानक गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी कि क्या सास को कभी खुशी नहीं मिलती? हर समय मुझे कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं। अचानक उसे एक विचार आया। उसने चुपके से अपनी सास का ध्यान भटकाने का फैसला किया। नंदिनी ने उषा से कहा, माँ, क्या आप मुझे एक मजेदार कहानी सुनाएंगी? उषा ने सिर झुकाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो तुम्हारे लिए मजेदार हो। तुम्हें तो सिर्फ काम करना चाहिए। नंदिनी हंसी और बोली, माँ, आप भी ना, कभी तो मस्त रहिए। मैं जानती हूँ कि आपने भी कभी अपनी जिंदगी में मस्ती की होगी। उषा ने नंदिनी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मस्ती? तुम तो पागल हो गई हो। अगर मस्ती करनी होती तो मेरी उम्र में होती, अब तो मैं सिर्फ काम ही करती हूँ। नंदिनी ने तुरंत चैलेंज किया, क्या आप कभी मजाक करती थीं, माँ? उषा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने नंदिनी को घूरा और कहा, क्या तुम मुझे मजाक करते हुए देखना चाहती हो? नंदिनी ने हंसी के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि आप मजाक करती होंगी, क्योंकि आप तो हमेशा इतनी गंभीर रहती हो। उषा ने थोड़ा सोचा और फिर एक गहरी सांस ली।
उन्होंने अपनी चश्मे के नीचे से नंदिनी को देखा और कहा, ठीक है, तुम कहो तो। मैं एक बार तुम्हें बताती हूँ कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो कितना मजाक करती थी। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा चमक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास, जो हमेशा गंभीर रहती थीं, कभी मजाक करती थीं। उषा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हंसोगी नहीं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, वादा करती हूँ। अब उषा ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो एक दिन मैंने अपने पति रमेश से एक शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि अगर वह मुझे 5 मिनट तक हंसी रोकने का चैलेंज देते तो मैं उन्हें कुछ खास उपहार देती। तुम जानती हो, वह मुझे बहुत सख्त समझते थे और उनका मानना था कि मैं कभी नहीं हंस सकती। नंदिनी को यह सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? उषा ने हंसी दबाते हुए कहा, मैंने रमेश को दिखा दिया कि मैं हंसी रोक सकती हूँ। लेकिन क्या तुम जानती हो, उसने मेरी शर्त को जीतने के लिए मुझे हंसी रोकने की बजाय ऐसे ऐसे जोक्स सुनाए कि मैं हंसी रोक ही नहीं पाई। नंदिनी जोर से हंसी और बोली, क्या सच में? उषा ने सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। हाँ, सच में। उस दिन के बाद से मैं यह कभी नहीं भूल पाई कि मजाक भी जरूरी होता है और कभी कभी हमें अपनी सख्त शख्सियत को भी थोड़ा ढीला करने की जरूरत होती है। यह सुनकर नंदिनी को सास के असली चेहरे का एहसास हुआ। वह समझ गई कि उसकी सास भी कभी मजाक करती थीं, लेकिन अब वह गंभीर हो गई थीं क्योंकि जिम्मेदारियां और वक्त ने उन्हें बदल दिया था। नंदिनी ने हंसी के साथ कहा, माँ, आप तो बहुत मजेदार हैं। उषा ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मस्ती करनी चाहिए।